अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपको मेज़बान और नवाज़ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। नाज़रीन, मुल्तान के कई ऐसे अहम तरीन रोड्स हैं जो कि टूट फूट का शिकार होने की वजह से शहरी बेहद परेशान हैं। जो ट्रैफिक है उसका जो फ़्लो है, आमदोरफ्त है, कई कई घंटों तक मुल्तान शहर में ब्लॉकेज रहती है ट्रैफिक की आमदोरफ्त में। और इसके साथ साथ इस वक्त भी हम BCG चौक पर मौजूद हैं, जहाँ पर जो मेन चौक है, मुल्तान का मेन चौक माना जाता है, दिल माना जाता है। और उसके सामने जितना भी ये रोड है, तकरीबन 300 से 400 फुट जो रोड है मुकम्मल तौर पर टूट फूट का शिकार है। गर्द व गुबार रोड है, दुकानें हैं, उनके कारोबार जो जहाँ जितने भी ताजिर बैठे हैं उनके यहाँ पर जो कारोबार हैं वो बेहद मुतासिर हुए हैं। और इस हवाले से उनसे बात भी करेंगे, जानेंगे कि रोड टूट फूट का शिकार होने की वजह से किन किन मसाइल का सामना है यहाँ पर। और इसके साथ साथ एक तो जहाँ महंगाई ने आवाम का जीना हराम करके रख दिया, वहाँ रोड ने रही सही कसर भी निकाल दी। तो रोड के यहाँ पर ख़राब होने के बायस जो कारोबार है कितना मुतासिर है, ट्रैफिक कितने मुतासिर है, मुल्तान के शहरी कितने परेशान हैं, बात करेंगे उनसे। हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, शहरी मौजूद हैं, हमारे साथ बात करते हैं उनसे। रोड टूट फूट का शिकार होने की वजह से किन मसाइल का सामना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है आपका? खादिम हुसैन। ये बताइएगा, जिस तरह से रोड एक तो टूट फूट का शिकार है, कितना अर्सा हो गया? ये सर जी काफ़ी साल हो गया यहाँ, बहुत अरसा हो गया। तो क्या ये एक रोड तोड़ा क्यों गया था? थोड़ा ये गटर वगैरह बनाए थे इन्होंने सारे, ठीक है। इसलिए रोड टूट गया था यहाँ से सारा। उसके बाद ये बनाते नहीं हैं, मोटरसाइकिलें ख़राब हो जाती हैं, कारें ख़राब हो जाती हैं, ठीक है ना, के लिए काफ़ी नुकसान होता है। और है ना, ये मट्टी वगैरह ये सारे अलग में जाके और ऐसे ऐसे हो जाता है, बीमारी फैल रही है। तकरीबन कितना टाइम लगता है कि तकरीबन ये जो BCG चौक तक पहुंचने के लिए, जहाँ से रोड टूटा हुआ है, 400-500 मीटर का फासला है, कितना टाइम लग जाता है गुजरते हुए? काफ़ी टाइम लग जाता है। ये देखो, तो इस हवाले से अब जितने भी यहाँ दुकानदार हैं, कारोबार वैसे ही महंगाई के वजह बहुत अफेक्ट हुए हुए हैं। अब रोड टूटने की वजह से किन मसाइल का सामने यहाँ पर? ये देखो जी, महंगाई इतनी हो गई है ना कि इन मानोगे गरीब बंदा तो वैसे ही मर रहा है, ठीक है जी। बिजली के बिल भी इतने आ रहे हैं और कोई वो नहीं है, कारोबार भी नहीं है लोगों का, ठीक है ना। कुछ फिर ये तोड़ देते हैं, फिर ये ना सही नहीं करवाते हैं। नकासी आपका निज़ाम कैसा है यहाँ पर? निज़ाम कुछ भी नहीं, पहले सही काम था, वैसे ही महंगाई हुई है, कारोबार भी सारे बंद हो गए हैं, परेशानी हो गई है। ये देखो, सुन सकते हैं कि रोड जो है वो मुकम्मल तौर पर जो टूट फूट का शिकार है, उस हवाले से जो यहाँ इलाका मकीन है उन्हें बहुत ही परेशानी का सामना है। देख सकते हैं कि गर्द व गुबार रोड रही है। यहाँ पर एक दुकान है जहाँ पर ये चीज़ें फ्राई की जा रही हैं। जानते हैं इनसे कि जब से रोड टूट फूट का शिकार है, कस्टमर का फ़्लो कैसा रहा, क्योंकि जिस तरह से मट्टी उड़ रही है उस हवाले से जो ताजिर हैं वो भी बेहद परेशान हैं। बात करते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? उबैदुर रहमान। ये बताइएगा, जिस तरह से रोड जब से टूट फूट का शिकार हुआ है, गर्द व गुबार उड़ी है जगह जगह, तो कारोबार कितना मुतासिर हुआ? कारोबार ये रोड की वजह से तो बहुत नुकसान हो रहा है, काम धंधे नहीं है। पहले महंगाई ने जहाँ इतना अफेक्ट कर रखा है, अब महंगाई तो बहुत हुई पड़ी है जी, महंगाई से क्या कह सकते हैं महंगाई के लिए। तो जिस तरह से आपका ये काम है, ये चीज़ ये समोसे बना रहे हैं, ये रोल बेच रहे हैं, तो महंगाई के बायस इस काम में कितनी मुश्किलात नहीं है, कितना मुतासिर हुआ है ये काम? बहुत ज़्यादा मुश्किलात है, फिर महंगाई की वजह से, इसी वजह से फिर वो महंगाई का मसला है सारा ये। तो ग्राहक को अगर हम 100 रुपये की प्लेट बताएं, ग्राहक भी परेशान हो जाता है। ये 100-150 की प्लेट, इतना महंगाई। नहीं, अब जो प्लेट 100 रुपये की होगी, ये तकरीबन साल पहले कितने क्या रेट था इसका? साल पहले इसका ये 80-100 था, अब 100-150 हो गया है। अच्छा। तो ग्राहक फिर परेशान हो जाता है। फिर ये कॉलेज वगैरह के लड़के वगैरह होते हैं, ये सारी गर्द व गुबार उड़ी है। शहरी फिर मेरे ख्याल में आने से भी अब यहाँ कासिर होंगे, कहते होंगे यार यहाँ पर मट्टी उड़ी है। बिल्कुल। अब रोड पे मट्टी उड़ रही है सारे, फिर पहले तो ग्राहक देखता है ना, तो ग्राहक देखेगा फिर। हालत कब से? रोड ये तो दूसरा साल चल रहा है रोड का, कोई भी पुरसान हाल नहीं, कोई बनाने नहीं आते यहाँ। कोई आ ही नहीं रहे। ये भी रोडे डाले हुए इन्होंने, मट्टी उड़ रही है, कोई परवाह ही नहीं इनको। और ये किसी को कोई परवाह ही नहीं है। देख सकते हैं कारोबार जहाँ पहले इतने मुतासिर थे, तो वहीं पर जो शहरी हैं अब वो मज़ीद इस हवाले से परेशान हैं। और हम कुछ और भी इस हवाले से जो इलाका मकीन है उनसे बात करते हैं, जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इकराम जी। जिस तरह रोड टूट फूट का शिकार है, सारे यहाँ ट्रैफिक आमदोरफ्त बड़ी मुतासिर है, तो क्या सूरत हाल होती है दिन के टाइम जब सामने कॉलेज स्कूल का रश जब एक ही दफ़ा सारा इकट्ठा हो जाता है रोड पर, क्या सूरत हाल होती है? सूरत हाल बिल्कुल बेकार होती है।
रोड जाम होता है, बच्चों को क्रॉस करना मुश्किल हो जाता है। किसी की बाइक पंचर हो गई है तो वो फंस गया रोड ब्लॉक है, किसी बच्चे का पैर स्लिप हो गया तो रोड ब्लॉक है। आप देखिएगा ये कितने जंप हैं यहाँ, और सुबह से शाम तक 1000 पंचर होते होंगे। एहसास नाम की कोई चीज़ नहीं, परेशान ही परेशान। बाकी कोई हाल नहीं, अब क्या कह सकते हैं किसी को मैं बुरा कहूँ, ये तो सामने नज़र आ रहा है क्या बुराई है और क्या अच्छाई है। ज़िम्मेदार इंसान अपनी ज़िम्मेदारी नहीं निभाते हैं। तो यहाँ पर सुना था कि सीवरेज लाइन के लिए रोड को तोड़ा गया था। ये तोड़ा गया था, ये मुल्क के पाकिस्तान है, तोड़ा गया था, फिर बनाने का कोई शेड्यूल नहीं है। काशी आपका सीवरेज का निज़ाम बेहतर है यहाँ पर? पता नहीं, मैं यहाँ रहने वाला नहीं हूँ, यहाँ का आमदो रफ्त है मेरी, पता नहीं निज़ाम सही है या नहीं है, मैं गलत बयानी नहीं करूँगा। आप कितना पूरा शहर आप घूम कर आते होंगे, जब बिसरी चौक से आगे आते होंगे तो यहाँ पर तो आपको घंटा ही लग जाता होगा यहाँ से आगे क्रॉस। मैं कहता हूँ घंटा, कोई टाइम टेबल नहीं है, फंस गया तो कोई टाइम टेबल नहीं है, ना पीछे जाने का ना आगे जाने का। फंस गए तो एकदम आप फंस हाँ, अभी मैं गया था, मेरा ख्याल पौना घंटा में लेट हो गया, और आगे मेरा वेट करने वाले वेट कर रहे हैं बाईपास पे। बड़ी मुश्किल से निकला हूँ मैं। मुल्तान के कई रोड ऐसे हैं टूट फूट का शिकार है, अहम तरीन शराह, वहाँ पर भी इंतज़ामिया बिल्कुल भी गफलत बरत रही है। कहता हूँ जी, इंतज़ामिया बिल्कुल गौर व फिक्र नहीं करती। उनके पास लाइन क्रोज़र हैं, पजारों हैं, हाई स्पीड गाड़ियाँ, 4 व्हीलर। एक गरीब 2 व्हीलर पे जो बाइक पे चल रहा है ना, वो तो पंचर लगाने वाली दुकान पहले तलाश करे कि दुकान कोई है पंचर लगाने वाली करीब या नहीं, क्योंकि उसने पंचर होना ही होना है। देखें ना आप हाल, पंचर होना ही होना है। वो गरीब अपनी फैमिली को बैठाया हुआ होगा ना, उन्हें संभाले या बाइक को संभाले, यहाँ ये तो हाल है। आप मिट्टी देख लीजिएगा, चौक बीसी से चलें, आप नहर तक जाएंगे, इंशाल्लाह मुंह धोना पड़ जाएगा आपको। ये बराए मेहरबानी परवरदिगार इन पर रहमत करे, करम करे, इंतज़ामिया पे ये गौर व फिक्र करें, अपनी गाड़ियों को छोड़ें, पैदल चलें ज़रा यहाँ, फिर मज़ा आएगा ना। जब पंचर होएगी, बाइक पंचर होएगी तो मज़ा आएगा। जानिब कारोबार तबाह कर रह गए हैं, एक तो महंगाई के बायस, दूसरा इन रोड के बायस। क्या मुतालबा करेंगे इंतज़ामिया से? दुआ ही कर सकते हैं जी, मुतालबात यहाँ नहीं माने जाते। नहीं मानता कोई भी नहीं। आज माना है किसी ने आज तक मुतालबात? इतने इतने रोड ब्लॉक हुए, इतनी इतनी एहतजाजात हुए, कोई किसी ने किसी का माना है? कोई नहीं मानता, कोई नहीं मानता इसको। बस दुआ करें वो सुन ले। तो अब तो पंचर भी बड़ा महंगा हो गया। पंचर, अभी मैंने पंचर लगवाया, मैं कह रहा हूँ यहाँ से गया हूँ, एक पंचर था, जब उसने पंचर निकाला है तो कह रहे 2 पंचर 140 रुपये दे दें। मेरी जेब में 140 ना हो तो मैं क्या करूँगा जी? पंचर बहुत ज़्यादा ही हो जाते हैं। 2 पंचर हुजूर, ये ताज़ी बात कर रहा हूँ मैं रक्शे में आया हूँ, अभी रक्शे से उतरा हूँ मैं, गाड़ी वहीं खड़ी है, मैंने कहा मैं आके लूँगा। बस क्या बताऊँ मैं। बिल्कुल, क्या कह सकते हैं कि सुन सकते हैं कि जो शहरी हैं बेहद परेशान है इस हवाले से। इस हवाले से जो रोड है वो भी मुकम्मल तौर पर टूट फूट का शिकार है, और इस हवाले से जो यहाँ जितने भी लोग थे उनका यही कहना था कि पंचर इतने हो जाते हैं, दुकान पर जाते जाते ही पंचरों में इजाफा हो जाता है, और इस हवाले से जो यहाँ पर गाड़ी चलाना, रक्षा चलाना बेहद मुश्किल होता है। और इस हवाले से हम कुछ और भी हमारे साथ जो यहाँ पर लोग हैं उनसे बात करेंगे, जानते हैं, हमारे साथ रहेगा इस प्रोग्राम। नाज़रीन, एक तरफ जहाँ पर ताजिर परेशान है, जहाँ पर गुजरने वाले तमाम राहगीर परेशान हैं, दूसरी जानिब जो स्टूडेंट्स हैं जिनके सामने रोड के ऊपर कॉलेजेस वगैरह हैं, अब वो भी बेहद परेशान दिखाई देते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो घंटा घंटा ट्रैफिक जैम हो जाती है तो कॉलेज तक पहुँचना भी बेहद मुश्किल होता है। कुछ स्टूडेंट्स मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कितनी देर में पहुँचते हैं कॉलेज? जनाब मेरा घर चौंदा फैज़ में है, ठीक है, यहाँ से मेरा 35 किलोमीटर मेरा घर है, ठीक है। मैं इधर मिल्लत स्कूल में पढ़ता हूँ, कॉलेज में, ठीक है। मैं उधर से लाड़ से वीडा पकड़ता हूँ जनाबे वाला, अब कासमपुर पे मैं आके इधर उतरा हूँ, ठीक है। अब यहाँ से मैं पैदल आया हूँ, 1 किलोमीटर में ख्याल में पैसे हैं, इधर मैं पैदल आया हूँ, मैं सामान लेने के लिए इधर आया हूँ, ठीक है जनाबे वाला। मैं कासमपुर उतरा हूँ, ठीक है। अब मैं किराए के लिए पैसे भरूँ, मैं रिक्शे वाले के कह रहा है किराया नहीं दे सकता, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता जनाबे वाला। ये जनाबे वाला मैं पैदल आया हूँ, मेरे साथ ये भाई हैं, ठीक है जनाबे वाला। मैं पैदल आया हूँ और मैंने थोड़ा सा सामान खरीदना, उसके बाद घर जाना है, और फिर मैंने पैदल जाना। रोड टूटा हुआ जनाबे वाला, रक्शे वाले कहते हैं ये अपनी मनमानी के अपने पैसे मांगते जनाबे वाला, कोई किसी की सुनता नहीं है। यहाँ गरीबों का तो कोई हाल ही नहीं है जनाबे वाला। कितना मुश्किल है इस रोड पर अपना गुजरना, और पैदल चलना भी कितना मुश्किल है जनाबे वाला। ये तो बस जोन सा है ना पूछे ना गरीब के बारे में जनाबे वाला। गरीब बंदे की तो कोई ज़िंदगी नहीं है जनाबे वाला। जो गाड़ी वाले हैं वो गुजर जाते हैं, हम गरीबों को कोई रास्ता भी नहीं देता जनाबे वाला। हम मुश्किल से, बड़ी मुश्किल से जनाबे वाला हम आए अब उधर से जोन से ना, मुझे अभी इधर से ना उधर से चला हूँ जनाबे वाला। रोड टूट फूट का शिकार, रक्षों का किराया भी ज़्यादा है वहाँ। जी सर जी, रक्षों का किराया भी ज़्यादा जनाबे वाला, अपनी मर्ज़ी से मांगते हैं, कोई पूछने वाला है नहीं।
अच्छा, आप जहाँ से आते हैं, आपका बहुत दूर है घर, तो वहाँ से लेकर जहाँ से रोड टूट फूट का शिकार है वहाँ से बीसीजी चौक तक कितना टाइम लग जाता है अंदाज़ा? जनाबे वाला मैं लाड़ से बैठा हूँ, लाड़ से मेरा का मतलब है 3 किलोमीटर दूर सफ़र है। मैं लाड़ आया हूँ, लाड़ अड्डे पे आके वीडा में बैठा था जनाबे वाला। उधर से मुझे अब 1 घंटा कुछ मिनट लगे हैं इधर आते हुए, जो कि सिर्फ 30 मिनट का सफ़र नहीं था जनाबे वाला। ये मेरा जो ऊपर 45 मिनट गया है ना, इसी रोड की वजह से जी इसी की वजह से गया है जनाबे वाला। देख सकते हैं पौना पौना घंटा यहाँ पर ट्रैफिक जैम रहती है। उस हवाले से शहरी बड़े परेशान हैं। उनका यही कहना है कि ट्रैफिक जैम की वजह से यहाँ पर स्कूल तक पहुँचना भी, कॉलेज तक पहुँचना भी बेहद मुश्किल हो जाता है। ताजिर भी मौजूद है हमारे साथ यहाँ पर, जिनकी दुकानें हैं। पूछते हैं इनसे कि अब कारोबार की क्या सूरत हाल है। एक तो महंगाई ने जहाँ मुतासिर कर रखा है कारोबार, दूसरी जानिब रोड टूट फूट का शिकार है, ट्रैफिक जैम रहती है, तो दुकान की क्या सेल परचेज है, जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये तकरीबन 2 साल से रोड बनने का नाम नहीं ले पा रहा। हालांकि इससे पहले सुई गैस रोड है महमूदाबाद वाला, जहाँ से सिर्फ 200 आदमी गुजरना है, वो रोड बन चुका है, जो बाद में स्टार्ट हुआ है। लेकिन जहाँ से तकरीबन 5000 बंदे ने रोज़ सर्वाइव करना है। किसी ने नौकरी पे जाना है, किसी ने कारोबार पे जाना है, किसी ने अपनी तालीम पूरी करनी है, लेकिन वो इधर तंग हो रहा है। और रक्शे वाले भी जो है ना बेचारे, वो भी मजबूर हैं, क्योंकि गाड़ी का नुकसान हो रहा है। जो भी यहाँ से गुजर रहा है उसके जो है ना इंजन पिंजन का नुकसान हो रहा है, जिसकी वजह से वो किराया फालतू ले रहे हैं। और ये शाह महमूद कुरैशी साहब ने चौक पे तख्ती लगाई थी आज से 2 साल पहले, लेकिन अभी तक अमल दरामद नहीं हो पाया। उससे पहले जो हमने 6 महीने गुजारे हैं, यहाँ जो है ना टेले लगे हुए होते थे, पहाड़ बने हुए होते थे मट्टी के, वो हमने गुजारे, ओके सोके गुजार के 6 महीने। लेकिन इधर अभी तक रोड बनने का नाम ही नहीं ले रहा। आला मकाम से ये मेरी गुजारिश है कि वो अमल दरामद करें, जो चीज़ पहले छेड़ें उसको पूरा करवाएं, और जो ठेकेदार की सेफ्टी के क्या था, तो सेवरेज लाइन का निज़ाम ठीक है यहाँ? जी, सेवरेज लाइन तो कब की डलनी थी वो डल चुकी है। कुछ रोड जो है ना खुला होना है, जो पीछे से खुला हुआ है जो लीजेंड कॉलेज के पास, लेकिन अब जो है सूरत हाल के रोड जो खुला करना है वो जल्द अज जल्द खुला करें। जो दुकानें तोड़नी है, जो कुछ करना है वो कर लें। ये नहीं कि आज रोड खुला करवा लें, फिर कुछ दिन के बाद फिर आप तोड़ फोड़ करें। दुकानें जो है ना आप तोड़ें, फिर रोड बनाएं। इसका प्रॉपर हल यही है कि जैसे पीछे से रोड आ रहा है, इसी तरह खुला करके जल्द अज जल्द इस मंसूबे को तय तकमील तक पहुंचाना चाहिए। 14 नंबर चुंगी के पास वो भी रोड इसी तरह जो है ना शिकार है, आधा रोड बना और आधा नहीं बना। बीसी चौक पे तो बना ही नहीं। तो जिस तरह से आप बता रहे हैं रोड सारा टूट फूट का शिकार है, 2 साल ज़्यादा अरसा हो गया। पहले क्या फ्लो था रोड टूटने से पहले दुकानों पर कस्टमर्स का, अब क्या है? उस वक्त तो कस्टमर अच्छा था, क्योंकि रोड जो है ना बिल्कुल ठीक था। अब जब रोड टूटा फूटा हुआ है तो कौन इस तरफ आएगा, वो उधर से ही सर्वाइव करेंगे, अपने घर के पास से चीज़ लेंगे। और छुट्टी के टाइम तो इधर रोड की ब्लॉकेज वगैरह होती है, जो कि बच्चे भी स्कूल घर पहुंचने तक ही जो है ना बहुत टाइम लग जाता है। और ताजिर हजरात भी, हम लोग भी परेशान हैं इस महंगाई की वजह से भी। महंगाई को कंट्रोल करने वाले महकमे हैं, लेकिन अमल दरामद में नहीं है। उनको पैसे मिल जाते हैं, मंथली मिल जाती हैं, वो खामोशी से बैठे हैं। जो रोड इधर से टूटा हुआ है, ठेकेदार कहाँ है? उसने पहले सुई गैस रोड महमूदाबाद वाला वो कंप्लीट करने की और जो ज़रूरत है उसको जो है ना तय तकमील तक नहीं पहुंचाया। तो सबसे अहम रोड का हिस्सा है, उसे कंप्लीट नहीं किया गया, पाए तकमील तक नहीं पहुंचाया गया। तख्तियाँ तो लगा दी जाती हैं जो हुक्मरान हैं उनकी जानिब से, मगर जो काम होता है वो अधूरा छोड़ दिया जाता है, जिसकी वजह से अब स्टूडेंट्स परेशान हैं, ताजिर परेशान है, इलाका मकीन परेशान है, राहगीर परेशान है, तमाम लोग परेशान हैं, मगर इदारे खामोश तमाशाई हैं। आखिर क्यों? मज़ीद में आवाम की मुश्किलात आपको सुनवाते हैं, हमारे साथ रहेगा। वक्त एक ब्रेक का। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह से रोड टूट फूट का शिकार है, हम आपको प्रोग्राम के आगाज़ में ही दिखाया। उसी दूसरी जानिब जो रक्षा ड्राइवर हज़रात हैं जो यहाँ रक्षा चलाते हैं, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बताइएगा कि जिस तरह से रोड सारा मुकम्मल तौर पर टूट फूट का शिकार है, तो रक्षा चलाना कितना मुश्किल है? बहुत मुश्किल है, रक्षा पंचर हो जाता है। और दूसरी बात ये कि महंगाई इतनी कर दी गई है कि गुजारा नहीं होता। महंगाई इतनी कर दी गई है कि गुजारा नहीं होता। उसके बाद सवारी किराया नहीं पड़ता, स्पेशल सवारी बिठा के साथ लोकल सवारी बिठानी पड़ जाती है, फिर जाके जो है ना गुजारा अल्लाह के फजल करम से, वैसे निज़ाम नहीं है, अल्लाह के फजल करम से पूरा हो रहा है। बहुत बुरे हालात हैं। गैस 300 रुपये किलो गैस मिल रहा है। गैस अपना जो गवर्नमेंट रेट है उसे काफ़ी ज़्यादा रेट पर ही मिल रहा है। हाँ जी, हाँ जी,
गवर्नमेंट ने से काफ़ी ज़्यादा रेट पे मिल रहा है। दूसरी जानिब ये बताएं यहाँ इसी रोड से गुजरते हुए कितना टाइम लग जाता है, क्योंकि जब यहाँ ट्रैफिक ब्लॉक हो जाए हाँ जी, हाँ जी। तो वहाँ पर कोई हाल जी बहुत बुरा हाल होता है, 15-20 मिनट यहाँ पर ज़ाया हो जाते हैं। बड़ा अरसे से ये टूटा पड़ा, ये बनाते ही नहीं है। और मोस्टली सवारी हैं भी इसी एरिया की। जी तो आप कितने घंटे आप रक्षा चला रहे हैं? पहले अगर 6 घंटे में आप आमदनी इतनी कर लेते थे, घर का सर्कल चलता था, आप कितने घंटे चला रहे हैं? अब तकरीबन 12 घंटे हमें चलाना पड़ता है। 12 घंटे के बाद जाके घर की आमदन पूरी होती है। 12 घंटे आप रक्षा चलाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। फिर भी रोटी कमाना एक वक्त की बहुत मुश्किल हो गया, बहुत मुश्किल हो गया, गुजारा ही नहीं होता। उसमें फिर वो खाली दाल रोटी होती है, वो पैसे ख़त्म। कोई बंदा जोड़ नहीं सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता। घर का निज़ाम बहुत ही दरम बरम होया पड़। दूसरी जानिब तमाम मुल्तान के, ये तो हम एक रोड की बात करें, शहर में और कितने आप देखते हैं कि रोड इसी तरह टूट फूट का शिकार है, जिसकी वजह से आपके रक्षे को भी नुकसान होता होगा। हाँ जी, हाँ कितना कमा रही इसी की रिपेयरेंस पे चौक शहबाज वाली साइड पे भी है, और भी बहुत सी जगहों पर ऐसे रोड है ना, तो उसकी वजह से बहुत नुकसान आता होता है। बैरिंग टूट जाता है तो उसका 1000, 1200, 1500 का उसका खर्च आ जाता है, एक व्हील के बैरिंग। 1000-1500 खर्चा है। हाँ जी, एक व्हील के बैरिंग टूट जाए उसका, और 5500 का मतलब 5500 रुपये का एक टायर आ रहा है ये रक्षे का। हाँ जी, गरीब बंदा कहाँ से अफोर्ड करे। क्या मुतालबा करेंगे हुकूमत? हुकूमत से ये मुतालबा करेंगे, मेहरबानी करके कम से कम ये गैस का रेट तो कम कर दें। गैस का रेट और ये जो रोड बर्बाद किए हुए ये तो सेट कर दें। कुछ तो गरीबों को वो कि हम लोग वोट देते हैं इनको इसलिए देते हैं कि हमारे ये अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए, हमें कुछ मिलता ही नहीं है। वोट तो हम दे देते हैं अपने जो हुक्मरान होते हैं उन्हें, मगर जो नतीजा है, जो हासिल है आवाम का, आप सामने देख सकते हैं। रक्षा ड्राइवर हजरात हैं, उनका यही कहना है कि 12-12 घंटे रक्षा चलाने के बावजूद भी इतनी इनकम नहीं होती कि अपने घर का सर्कल चला सके। दूसरी जानिब जो रोड टूट फूट का शिकार है मुल्तान के, उसकी वजह से जो रक्षे का काम है वो ज़्यादा पड़ जाता है बनिस्बत जितनी उनकी इनकम होती है। स्टूडेंट्स कुछ और भी मौजूद है। माज़ा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अदनान अली। क्या सूरत हाल है? अपना स्कूल जाएँ, कॉलेज जाएँ, सामने जो रोड पर अपना मौजूद हैं, कितना टाइम लग जाता है? रोड टूटने की वजह से किन किन मुश्किलात? रोड टूटने की वजह से काफ़ी टाइम ज़ाया हो जाता है। इधर से जब नहर पे, वो कासिमपुर वाली नहर पे उतरते हैं हम, तो आगे आने में तकरीबन 35 मिनट लग जाते हैं। 30-35 मिनट सुबह का टाइम होता है, और कॉलेज लेट जाएँ तो उस पर भी मसला होता है। मिल्लत कॉलेज में मैं पढ़ता हूँ। और उसके अलावा बाकी इधर अगर रिक्शे वालों से कुछ करें तो वो उनकी भी मजबूरी है, वो किराया ज़्यादा मांगते हैं, इतना अफोर्डेबल नहीं है हमारे लिए। और अपनी के दौर में तालीम हासिल करना कितना मुश्किल है? बहुत मुश्किल हो गया इधर तो, और ख़ास तौर पे इस रोड की वजह से कोई इतना रश नज़र नहीं आ रहा। नहीं तो आगे इधर इतना रश होता है कि एक्सीडेंट, हादसा का ख़तरा होता है। ना सिर्फ ये कि टाइम ज़्यादा लगता है, इधर हादसा भी बहुत ज़्यादा होते हैं, और इसकी वजह से आवाम बहुत परेशान है। हादसा भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। अच्छा, अगर एम्बुलेंस ने गुजरना हो, एम्बुलेंस भी ट्रैफिक में ही फंसी खड़ी रहती है। बिल्कुल इसी तरह है कि जब इधर ट्रैफिक इतनी होती है, एम्बुलेंस को भी रास्ता नहीं देते कोई, और इसी वजह स्टूडेंट भी बहुत परेशान है। बच्चे बच्चियाँ इधर से जाते हैं कॉलेज में, और दूसरे जो इधर से ड्यूटी पे जाते हैं हजरात जितने भी, वो भी बहुत परेशान होते हैं। एम्बुलेंस को भी इस हवाले से टाइम नहीं मिलता, और इस हवाले से कुछ और भी जो स्टूडेंट्स हैं मौजूद हैं हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद उमैर। क्या मुश्किलात हैं रोड टूटने की वजह से? कॉलेज में कितनी देर में पहुँच? घंटा आधा घंटा देर हो जाता है, यही है बस। तेल भी इतना महंगा है, रिक्शे के इंतजार में आना पड़ता है। इतनी दूर से छुट्टी 2 बजे होती है, 3 बजे घर पहुँचते हैं, यही है। ये रोड बन जो हमारे लिए कोई मुश्किलात नहीं, हम मोटरसाइकिल पे आए, मोटरसाइकिल पे जाएँ। जब लेट जाते हैं ऊपर से टीचर वगैरह डांटते, वो कहती है क्यों लेट हो, सो कहते हैं ऐसे ऐसे मसला, वो कहती है हमारी तो कोई सिरदर्दी नहीं है ना। सुन सकते हैं कि क्या क्या मसाइल हैं यहाँ पर जो शहरी हैं उन्हें, इस हवाले से कुछ शहरी यहाँ पर और भी मौजूद हैं, उनसे भी इस हवाले से बात करेंगे। जानते हैं उनसे कि यहाँ पर जिस तरह मोटरसाइकिल चलाना कितना मुश्किल है रोड पर, रोड की हालत आपके सामने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इस रोड पर अब मोटरसाइकिल चलाना कितना मुश्किल है? सुना है कि घंटों घंटों मोटरसाइकिल की भी गुजरने की जगह नहीं होती। बिल्कुल ऐसे ही हैं जी, बहुत तकलीफ़ है। रोड जल्दी बनना चाहिए, और बड़ी दिक्कत है। सबसे ज़्यादा दिक्कत ये है, जगह जगह पे खड्डे हैं, बाजू दर्द करने लग जाते हैं, कमर में मसला बन जाता है। लेकिन ये रोड को जल्दी बनना चाहिए, ये बहुत बड़ी तकलीफ़ है। जब बारिश है तो क्या सूरत हाल है? बारिश आए तो यहाँ से बंदा गुजर नहीं सकता। सबसे बड़ी बात है, यहाँ से गुजर नहीं सकता। ये अंदर पानी चला जाता है, सारा दुकानों के अंदर पानी चला जाता है। गर्द गुबार और मट्टी धूल मट्टी उड़ने से बुरा हाल है भाईजान, बहुत बुरा हाल है। इसमें तो जितना ही कहो उतना ही जनाब बुरा हाल है जो यहाँ सड़क की हालत है। क्या वजह समझते हैं कि 2 साल होने के बावजूद अभी तक नहीं बना? क्या फंड मंजूर नहीं हो रहे? क्या कोई गवर्नमेंट की कमज़ोरी है? सबसे बड़ी बात यह है, गवर्नमेंट चाहे तो एक दिन में क्या नहीं कर सकती। ये सारी गवर्नमेंट की कमज़ोरी है, और किसी की नहीं, सिर्फ गवर्नमेंट की कमज़ोरी है। जब
रश हो यहाँ एम्बुलेंस का गुजरना भी मुश्किल होता बहुत बड़ा मुश्किल एम्बुलेंस का तो बहुत बड़ा डबल टू का दफ्तर भी इसी रोड पे ही, बिल्कुल इसी रोड पे। ये मुल्तान की इंटरेस्ट है, ये बीसीजी चौक हमारे मुल्तान की दही इलाकों की देहातों की ये इंटरेस्ट है। लेकिन 1112 का भी फायर ब्रिगेड का भी दफ्तर इधर है, लेकिन वो भी परेशान हो रहे हैं। ये नहीं कि सिर्फ ताजर बरदरी या जो है ना स्टूडेंट ही परेशान हो रहे हैं, लेकिन ये देखें कि 2 सालों में ये मंसूबा, हालांकि ये सिर्फ और सिर्फ 5 दिन में ये मुकम्मल हो सकता है। और जिस तरह रोड बाहर से खुला है, चौक पे आके तंग हो रहा है, कुछ जो दुकानें गिरानी है वो खुदाया गिरा के इस रोड को खुला किया जाए। ये नहीं कि टाइम पास किया जाए कि अभी फिर जो है ना रोड बना के फिर ताजरों को तंग किया जाए कि दुकानें फिर गिराई जाएं। हालांकि हमें नोटिस मिले, लेकिन अमल दरामद कुछ भी नहीं हो रहा। जब ये रोड खुला हो जाएगा ये प्रॉब्लम जो है ना हल हो जाएंगी कि रोड गुजरने वाले की भी, स्टूडेंट्स की भी, ताजिर की भी और गर्दो गुबार की भी। कि जो रोड है जो टूट फूट का शिकार है, तो यहाँ पर जो 1112 का मेन ऑफिस है वो भी पीछे मौजूद है। 1112 भी यहीं से उसने गुजरना होता है और उस हवाले से उसे गुजरने में भी बेहद मुश्किलात होती हैं, परेशानी का सामना होता है। मज़ीद भी इस हवाले से जो यहाँ पर इलाका मकीन है, रागीर हैं, ताजिर हैं, उनसे बात करते हैं, हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन और भी हमारे साथ यहाँ पर जो इलाका मकीन है मौजूद हैं, बात करते हैं उनसे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ बहुत लोग तंग हो रहे हैं, देखो रोड का हाल, ट्रैफिक भी बहुत चलती है, बराए मेहरबानी यहाँ तवज्जो दें आप। तकरीबन 2 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया है, गर्दो गुबार हो रही है और रोड टूट फूट का जिस तरह शिकार है, क्या वजह समझते हैं कि इस तरह से इस रोड को नज़रअंदाज किया गया? ये जो रोड आपने इतना अरसा हो गया, गलबन 2-2.5 साल हो गए, इतना इसको नज़र ही नज़र आता आपको। यहाँ से गुजरते हुए सब कुछ होता हो फिर भी आपको नज़र नहीं आता। कम से सिर्फ तवज्जो दें आप, मेहरबानी होगी आपकी। लोग बड़े बहुत परेशान हैं। गर्दो गुबार उड़ने की वजह से सांस की बीमारियाँ भी यहाँ पर यहाँ जो है हर शख्स को खांसी, नज़ला, ज़ुकाम बीमारियाँ यहाँ हो रही हैं। आप देखो गर्द गुबार है जिसे आप रोकते ही मास्क लगाओ, इसको कहाँ तक लगाएंगे लोग, फिर भी तंग आते हैं, परेशान हैं। बराए मेहरबानी इसकी तरफ तवज्जो दें आप। तवज्जो देनी चाहिए रोड की जानिब। और जिस तरह से टूट फूट का शिकार हैं बुज़ुर्ग शहरियों का ये कहना है कि कई बीमारियां फैल रही हैं, सांस की बीमारियां, नज़ला, ज़ुकाम। और भी हमारे साथ इलाका मकीन मौजूद हैं, बात करते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप बताइएगा कि जिस तरह से रोड मुकम्मल तौर पर टूट फूट का शिकार है, 2-2.5 साल हो गए हैं, क्या वजह समझते हैं कि रोड जो है इस तरह से इसे नज़रअंदाज किया गया, दोबारा बनाया नहीं गया? सीवरेज लाइन डालने का मंसूबा था, डालने के बाद भी इतने अरसे के बाद नहीं बनाया गया, क्या वजह है इसकी? मेरा अंदाज़ा तो ये है शायद अरबाब इख्तियार सो गए हैं और ठेकेदार मर गए हैं। ठीक है, अब 2-2.5 साल से तकरीबन ये मामला छिड़ा हुआ है, पीछे से खुला है, आगे से तंग है। जो लोग बाहर से आ रहे हैं वो भी तंग हो रहे हैं, जो यहाँ हैं वो भी तंग हो रहे हैं। जिनका कारोबार है लाखों रुपए का, वो बेचारे बिल्कुल ही मर रहे हैं भूख से। तो ये अरबाब इख्तियार के सिर पे जूं नहीं रेंग रही। तो कब एहसास होगा, कब उनकी फैसला? 2-2.5-3 साल हो गए खुदा के लिए। आपस के मामले से आवाम का जीना मुश्किल किया हुआ है। इसको जल्द से जल्द मुकम्मल करें। कौन सा तरीका हमें वो बता दें। लोग रोज़ अपील करते हैं लेकिन वो टच से मस नहीं होते हैं। खुदारा ठेकेदार मरे हैं, आप तो जिंदा हैं, इस काम को मुकम्मल करें ताकि लोगों के लिए फलाह का काम हो, आसानी हो लोगों के लिए। तो ठेकेदार को जितने भी हैं उन्हें फंड वगैरह भी रिलीज़ हो गए? ज़ाहिर है उन्होंने फंड लिए हैं और गायब हो गए। जो अपना लगाया थोड़ा बहुत लिए और निकल गए। हुकूमतों के तबादले की वजह से उनका फ़ायदा हो गया। एक हुकूमत ने फंड दी, दूसरी आ गया, दूसरी जगह वो गायब हो गए, तो फिर उसका फ़ायदा हो गया उनका। आवाम का नुकसान हो रहा है। खुदारा बीमारियों से बचाओ, इनको कारोबार इनका फना हो रहा है उससे बचाओ। और जल्द से जल्द जो जगह चोरी करनी है दुकानें तोड़ करके अलग फारग हो, ताकि इंसान जो लोग हैं उन्हें आसानी हो, आवाम को आसानी हो। तो कारोबार यहाँ पर कितना मुतासिर है इस वक्त? कारोबार मुतासर है। दुकानदार 20% भी सेल नहीं रह गई इस सिर्फ सड़क की वजह से। जो बाहर से आने वाले वो नहीं आ रहे, जो अंदर से वो भी नहीं आते सड़क की वजह से। गर्दों को बार बीमारी का ज़्यादा इशू है, समझा। तो एक तो रोड टूट फूट का शिकार है, महंगाई के बायस कारोबार परेशान है, पीछे रेस्क्यू 1112 का मेन ऑफिस भी यहाँ पर है। तो वहाँ से जब कोई शहर की तरफ रेस्क्यू 1 टूट जाए, नहीं जा सकते, जल्दी नहीं जाएगी, लेट जाएगी, बहुत फंसी रहती है। फंसी रहती है गाड़ी के अंदर। हर वक्त यहाँ फंसा होता है, इशू है सड़क का। तो खुदारा अरबाब इख्तियार से अपील है हाथ जोड़ के कि आवाम पे रहम किया जाए, उनके जो मसाइल हैं जो कर सकते हैं वो मुकम्मल कर दें, जो दूरे हैं। सुन सकते हैं कि यहाँ पर जो रेस्क्यू 122 है उसका भी यहाँ पर जो मेन ऑफिस है, कोई हादसा हो जाए, कोई मसला हो जाए,
तो उसका भी गुजरना बेहद मुश्किल होकर रह जाता है। जो रोड है 2.5 साल हो चुके हैं और अभी तक रोड को दोबारा नहीं बनाया गया। सीवरेज मंसूबे के लिए तोड़ा गया था। पीछे से जो रोड है उसे उसे 2 वे कर दिया गया, मगर जो यहाँ पर है नोटिस भी दे दिए गए हैं दुकानों को। कई दुकानें ऐसी हैं जो कि जो तजावुज़ात हैं उन्हें नोटिस दे दिए गए कि इन्हें गिरा दिया जाएगा, फिर रोड को एक्सटेंड किया जाएगा, मगर बावजूद उस सब प्रोसेस के अभी तक इस पर कोई अमल नहीं हो रहा। कोई इस पर जो यहाँ पर इंतज़ामिया है बिल्कुल मुतहरिक दिखाई नहीं दे रही। बिल्कुल यहाँ पर जो इंतज़ामिया है इस रोड को नज़रअंदाज कर रही है। इलाका मकीन इस हवाले से बेहद परेशान है। 12 यही मुतालबा कर रहे हैं कि इंतज़ामिया नोटिस ले इस चीज़ का, थोड़ा संजीदा हो। और मुल्तान का मेन एंट्रेंस है BCG चौक, मेन एंट्रेंस अगर मुल्तान के आप इस तरह से उसका हाल कर देंगे तो बाकी अंदर जो मेन शराह हैं उनका तो अल्लाह ही वारिस है। मज़ीद भी इलाका मकीन शहरियों से बात करते हैं। वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। मज़ीद भी इलाका मकीन मौजूद है, हमारे साथ बुज़ुर्ग शहरी मौजूद हैं। बात करते हैं इनसे। बताइएगा कि जिस तरह से रोड मुकम्मल तौर पर ये टूट फूट का शिकार है, गुज़रना, पैदल गुज़रना भी कितना मुश्किल है यहाँ? भाईजान यहाँ ये पोजीशन है कि हमारा एक तो बुढ़ापा है, दूसरे नंबर पे यहाँ पाँव कहीं रखते हैं, जाता कहीं है। नंबर 2 जो यहाँ गर्द गुबार उठ रहा है, इससे बीमारियाँ जन्म ले रही हैं। अक्सर लोगों को दमे की, दिक की बीमारियाँ यहाँ से पैदा हो रही हैं। गर्द गुबार की वजह से इंसान बहुत परेशान है, यहाँ आवाम बड़ी परेशान है। और ये मुल्तान की वो जगह है जो मेन रोड है और मेन चौक है। पीछे से ये माशाल्लाह 3 सड़कें आ रही हैं चली हुई, और यहाँ पे आगे थोड़े फासले पर वो 3 के बजाय 1 भी मुकम्मल नहीं है। 3 तो 2 तो खा गए हैं, अल्लाह जाने वो कौन खा गए हैं कौन नहीं खा गए हैं, और जानते भी हैं कौन खा गए हैं, ठेकेदार खा गए हैं। जैसी हुकूमतें चेंज होती हैं वैसे ही कोई ना कोई नया प्रॉब्लम खड़ा कर देते हैं। आज वो हुकूमत बदल गई, आज ये हो गया, आज वो हो गया, आज फलां हो गया, आज ढिकड़ा हो गया, ठेकेदार भाग गया। ठेकेदारों से बात करो तो ठेकेदार कहते हैं कि हमें बिल नहीं मिल रहे। तो हम लोग कहाँ जाएं? ये इस उम्र के अंदर हम जलील होने के लिए, पाकिस्तान की अवाम है, हम पाकिस्तान के बासी हैं, यहाँ के बासी हैं। कदम कदम पे दुश्वारी के सिवा कुछ भी नहीं है। इंसानियत के सारे तकाजे ख़त्म हो चुके हैं, यहाँ इंसानी हमदर्दियाँ ख़त्म हो चुकी हैं। या तो इन बुज़ुर्गों को और बूढ़ों को इनको गोली मार दो, अगर नहीं मार सकते तो खुदा के लिए, खुदा के वास्ते इस आवाम के ऊपर जो है कोई तरस करो और ये 3 जो हैं ये रोड बनाओ। और बिजलियों के बिलों ने और इन चीज़ों ने, महंगाई ने मत मार रखी है। हम जाएं कहाँ? किसको कहें? आप बता दें कि फ़लाँ को कहो, हम कहने के लिए तैयार हैं, लेकिन कोई अमल करे। सुनते सब हैं, लेकिन इधर से सुनते हैं, इधर से निकाल देते हैं। पता ये लगता है हंस के दिखा देते हैं, बात ख़त्म हो जाती है। फिर ना किसी को कहने जोगे ना सुनने जोगे। अब हम बताओ कहाँ जाएं, किसको कहें? ये 3 सड़कें पीछे से आ रही थी, पीछे तक आ रही हैं, और आगे 3 सड़कों की जगह 1 सड़क रह गई। 1 सड़क रह गई, वो भी टूट फूट का इतना शिकार है कि यहाँ पैदल चलने वाला ट्रैफिक तो अपनी जगह ख़राब है, पैदल चलने वाला दुश्वार है। दूसरा पैदल चलना यहाँ मुश्किल है, दूसरा गर्दो गुबार की वजह से, क्योंकि आप बुज़ुर्ग शहरी हैं, तो क्या मसाइल हैं, कौन कौन सी बीमारियाँ हैं जो कि यहाँ जन्म ले रही हैं? भाई यहाँ डस्ट की वजह से साइनस प्रॉब्लम वाले तो वैसे नहीं चल सकते, बूढ़े आदमी वैसे मुँह से, किसी का कोई बीमारी है, किसी को कोई, वो सब इनकी वजह से है, गर्द गुबार की वजह से। तो हम किसको कहें? अस्पताल में जाते हैं वो नहीं सुनते हैं, डॉक्टर हज़रात से बात करते हैं वो कहते हैं हम क्या करें, कहाँ से पैसे लाएं, डाके मारें, चोरी करें, क्या करें? हम ऐसा नहीं कर सकते, हम शरीफ शहरी लोग हैं। ये BCG चौक पे खुदा के वास्ते तर्स करें, इस आवाम पे तर्स करें, इस रोड को बनाएं, खुला करना है। जैसे 3 सड़कें आ रही हैं, एक ही बार इनको तोड़ो, जो भी कुछ करना है करने के बाद ये रोड खुला कुशादा करो ताकि आवाम को कुछ सहूलत पैदा हो। रोड को मुकम्मल तौर पर बनाया जाए, और इस हवाले से जो इलाका मकीन है वो भी बेहद परेशान है, और उनका यही कहना है कि जो रोड है जब तक ये इस तरह से इसकी हालत रहेगी तो यहाँ पैदल चलना भी
काफ़ी मुश्किल रहेगा। और भी इस हवाले से हमारे साथ दुकानदार भी मौजूद हैं। दुकान है आपके सामने, रोड टूट फूट का शिकार है, कारोबार कितना मुतासिर हुआ है? कारोबार तो बस समझो कि ख़त्म ही हो गया कारोबार। तो कारोबार अब रहा नहीं है, जैसे पहले कारोबार था अब कारोबार वो नहीं रहा, यानी कि जैसे पहले होता है, यानी कि बहुत कमी पेशी आ गई है। महंगाई ने जहाँ पहले मुतासिर जी किया था, महंगाई तो बहुत ज़्यादा हो गई है। महंगाई तो आप पूछे ना कि महंगाई का क्या है। सामने क्या देखते हैं कि कितने कितने घंटों ये जो ट्रैफिक जैम है ये रहना मामूल? तकरीबन घंटों घंटों ट्रैफिक जाम हो जाती है रोड टूटने की वजह से। पहले ठीक था रोड, माशाल्लाह ट्रैफिक अच्छी थी, लेकिन अब रोड टूटने की वजह से ये ना बहुत ट्रैफिक जाम होती है। यानी कि कारोबार, ये मिट्टी धूल, बहुत लोगों का सेहत ख़राब होने का मसला होता है। किसी जो सामान पड़ा है वो भी ख़राब होता है, बिल्कुल ख़राब होता है, बिल्कुल ख़राब होता है। वो नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहा है आजकल इनका। इस हवाले से और भी हमारे साथ जो यहाँ पर शहरी हैं मौजूद हैं, क्या मुश्किलात हैं यहाँ सामने रोड टूटने की वजह से? ये रोड टूटने की वजह जब सुबह टाइम हम कॉलेज जाते हैं रोड ब्लॉक होता है, आधा पौना घंटा रोड ब्लॉक होता है, कॉलेज से देर हो जाती है हमें। शाम मगरिब टाइम अगर घर से कोई काम वगैरह निकले, घर से कालियाँ वगैरह लाना पड़ते हैं, जब यहाँ पे आधा घंटा खड़े रहना है। मगरिब के बाद शहरी यहाँ पे निकलते हैं तो बहुत ज़्यादा रश हो जाता है। 8 बजे अगर बंदा यहाँ पे 7 बजे आया तो 8 साढ़े 8 बजे से यहाँ बिस्टों चौक में लग जाते हैं। आधा पौना घंटा लग जाता है। और ये क्या नाम है, 18 मोटरसाइकिल निकलवाई थी मैंने और उसका कबाड़ा हुआ पड़ा, इस रोड ने सारा कबाड़ा कर दिया मोटरसाइकिल का। जो कबाड़ा है आप देख सकते हैं अपनी आंखों के सामने। अब मज़ीद भी जो यहाँ पर शहरी हैं उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि मोटरसाइकिल पे एक शहरी मौजूद है हमारे साथ। बात करते हैं इससे कि जिस तरह से रोड टूट फूट का शिकार है तो मोटरसाइकिल चलाना कितना मुश्किल है और इस हवाले से किन किन परेशानियों का इन्हें सामने है मज़ीद रोड टूटने की वजह से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कितना मुश्किल है मोटरसाइकिल चलाने से? बहुत मुश्किल है जी, हमारी तो गाड़ी तबाह हो गई है। अब गाड़ी का थोड़ा मोड़ा काम करवाते हैं, उसके बाद कभी टायर का मसला बन जाता है, कभी पंचर हो रही हैं, तो काफ़ी मुश्किलात आ रही हैं। पंचर कितना का लग? पंचर अब 100 रुपये लगा रहे हैं। 100 रुपये का पंचर। क्या बात है, मतलब पंचर भी बड़ा महंगा हो गया। कमाई करें, रोज़ी करें या पंचर लगवाएं। इधर भाई भी आए हुए हैं, बड़े परेशान हैं, हर कोई परेशान है। ये गाड़ियों का बेड़ा गर्क हो गया। गाड़ियाँ तो दूर हैं, हमारी अपनी पसलियाँ भी हिल जाती हैं। इतने के खड्डे आए हुए हैं इस रोड में, काफ़ी रोड ख़राब है। ये मेहरबानी करें, इस रोड को बनाने में हमारी मदद करें ताकि खुशहाल हो और हम भी खुश रहें। कि यहाँ पर जो मज़ीद जो शहरी हैं बात करते हैं इनसे, लोडर रक्षा चला रहे हैं ये, इनसे पूछते हैं कि क्या क्या परेशानियाँ हैं इन्हें यहाँ पर जिस तरह से रोड टूट फूट का शिकार है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अकबर। लोडर रक्षा पे जा रहे हैं रोड पर, क्या फील करते हैं जब इस रोड से गुजरते हैं, कैसा महसूस होता है? भाईजान ये महसूस ये होता है कि बस जितने का हमारा फेरा नहीं होता उससे ज़्यादा हमारे गड्डी में लग जाते हैं। आप रोडों की हालत देखो ना, अगर ये जो हम टायर लेके डालते हैं, टायरों की जोड़ी 12,000 रुपये की है, पहले चलती है 2 साल, अभी 1 साल भी नहीं चल रही है। अब गरीब आदमी 600 रुपये उसका फेरा है, लेकिन अब यहाँ से अगर वहाँ तक गया तो अगर बेरिंग टूट गया तो इसका जिम्मेदार कौन है? मकसद गरीब पे होगी सर, गरीब। हाँ, अब ये देखे ना, पेट्रोल दे कहाँ पहुँच गया आएगा, 300 का फेरा है, 150 का पेट्रोल चल रहा आएगा। अब उसमें भी रिक्शा अगर बेरिंग टूटे, टायर पंचर और टायर फटे, वो भी गरीब भरेगा। तो कितनी देर यहाँ ट्रैफिक जैम में फंसे भी रहते हैं? वो तो फंसे रहते हैं। फंसी रहती है यहाँ पे। सुबह जब हम रेडी ले जाते हैं ना यहाँ से, तो हम कई दफ़ा रेडी पे फंस जाती है, ना रेडी चला सकते यहाँ पे, ना खड़े हो सकते, मट्टी धूल इतना, हम इतना परेशान है ना। सुबह हम जब रेडी ले जाते हैं ना, जब देखो करो हमारा हाल। मोटरसाइकिल अभी यहाँ चला के जा रहे हैं, खड्डे ही खड्डे हैं जगह पर, ये अपना लोड रक्षा चला के कैसा महसूस हो रहा है? परेशानी तो खड्डे जिसकी चैन उतर जाती है बार बार, और पसलियों में भी दर्द निकल जाता है। वो पसले में तो होता ही है। और ये सुबह जब रेडी ले जाते हैं ना, रेडी का ज़्यादा मसला है। हम टमाटर वगैरह खीरे वगैरह बेचते हैं, वो भी नीचे गिर जाता है, वो सारा माल इधर उधर हो जाता है और खड्डे में चलती नहीं, कभी बैरिंग टूट जाता है, कभी सबरिंग टूट जाता है उसका। नाज़रीन कि ये रोड जो है जिस तरह से टूट फूट का शिकार है, उस हवाले से यहाँ पर तमाम राहगीर भी बेहद परेशान है, इलाका मकीन परेशान है, ताजिर परेशान है, स्कूल के जो बच्चे हैं कॉलेजेस जाते हैं वो परेशान है। दुकानों में मट्टी धूल मट्टी जमा हो जाती है और उस हवाले से कारोबार तबाह कर रह गए, मगर इदारों के सरों पर जूं तक नहीं रेंगती। और जब स्कूल की छुट्टी हो जाए तो यहाँ पर आप ये तस्वुर कर लें कि आपको जो 200 से 300 मीटर का रास्ता है वो 1 घंटे में ही अबूर होता है यहाँ पर। और इस हवाले से इंतज़ामिया को चाहिए कि जहाँ पर महंगाई की चक्की तले पिसी आवाम पहले ही बहुत मजबूर है, दूसरी जानिब जो रोड्स हैं
जो इस तरह की सड़कें हैं जो कि मेन शराह हैं मुल्तान की, अगर वो टूट फूट का इस तरह से शिकार हैं तो उन्हें जल्द से जल्द बनाया जाए और जो ये गरीब आवाम है इनका वो पुरसान हाल बने, ना कि इन्हें मज़ीद तकलीफ इस हवाले से दें। मज़ीद भी जो परेशानी है टीम आखिर क्यों आपके सामने रखेगी। फ़िलहाल के अपने मेज़बान और अब्बास को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।